दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप वो जानने वाले हैं जो इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया। ऐसी कौन से नियम हैं जिससे अमीर इतने अमीर और गरीब इतने गरीब हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 95% दौलत केवल 1% लोगों के पास है। वो ऐसा क्या करते हैं कि दौलत उनकी तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती है? दुनिया की 1% लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके, उनकी आदतें, उनका माइंडसेट, काम करने के तरीके, सारी बातें आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के इस वीडियो से जानेंगे। और ये तरीके नेपोलियन हिल द्वारा दिए गए विभिन्न व्याख्यानों, पुस्तकों आदि से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों कुछ आत्माएं अपने पिंजरे से नफरत करती हैं, उसकी सलाखों को अपनी आखिरी सांस तक तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि वो अनंत आकाश में उड़ सके, जबकि बाकी उसी पिंजरे को अपना घर मान लेती हैं, उसकी सलाखों को सोने का समझकर चूमती हैं और गुलामी के गीत गाती हैं? क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी की कहानी अपनी इच्छा की स्याही से लिखते हैं, एक ऐसी महागाथा जो उनके बाद भी पढ़ी जाती है, जिसका हर शब्द आने वालों को प्रेरणा देता है? और क्यों ज्यादातर लोगों की कहानी बस हालात के पानी पर खिंची एक लकीर बनकर रह जाती है, जिसे समय का एक ही झोंका हमेशा के लिए मिटा देता है? लोग इसे भाग्य कहते हैं, नियति, विधाता का लिखा। वो कहते हैं कि सब पहले से तय है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि ये सबसे आरामदायक, सबसे मीठा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है, ताकि उसे अपनी कायरता का सामना ना करना पड़े। कुछ ऐसे शाश्वत नियम हैं जिन्हें जानने वाले दौलत का पीछा नहीं करते। दौलत, सम्मान और शांति परछाई की तरह उनके पीछे चलते हैं, जिसके सामने ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज को झुकना पड़ता है। आज मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा, क्योंकि फॉर्मूले दिमाग के लिए होते हैं और दिमाग अक्सर झूठ बोलता है। मैं आपको वो आग दूंगा जो आत्मा को जगाती है। जब आत्मा जाग जाती है तो दिमाग उसका गुलाम बन जाता है। ये सब शुरू होता है एक बेचैनी से, एक पवित्र दिव्य असंतोष से, जो तुम्हें आराम से सोने नहीं देती। जब तुम इस दुनिया के तौर तरीकों को देखते हो और महसूस करते हो कि कुछ गलत है, कुछ अधूरा है। जब तुम अपनी जिंदगी की तरफ देखते हो और तुम्हारी आत्मा चीखती है, नहीं, ये मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ किराया भरने, बिल चुकाने और सांसें गिनने के लिए नहीं बना हूं। मैं इससे कहीं ज्यादा के लिए बना हूं। यही पहली चिंगारी है जो याद दिलाती है कि तुम साधारण होने के लिए नहीं बने। ज्यादातर लोग डरकर इसे बुझा देते हैं। वो इसे तर्क और समझौते के ठंडे पानी से शांत कर देते हैं, अपने सपनों का गला घोट देते हैं, ताकि भीड़ में फिट हो जाएं और सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ा धोखा है। जो विरासत बनाने के लिए पैदा होते हैं, वो इस चिंगारी को हवा देते हैं, अपनी असुरक्षाओं, डरों और शर्म को उस आग में ईंधन की तरह झोंक देते हैं। वो इसे सांसों, जुनून और रातों की नींद से सींचते हैं, जब तक कि ये धधकती ज्वाला न बन जाए। ये सिर्फ अमीर बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अमीरी लॉटरी से भी मिल सकती है, लेकिन वो दौलत जल्दी चढ़ती है और जल्दी उतरती है। असली जुनून साम्राज्य बनाने का है, कुछ ऐसा जो तुमसे बड़ा हो, जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहे और लोगों को रास्ता दिखाए। तो सबसे पहले उस बेचैनी को खोजो, उस असंतोष को दबाओ मत, उसका जश्न मनाओ। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की बलि चढ़ाकर उसकी ऊर्जा से अपनी एक विशाल इच्छा की आग जलाओ। उस एक चीज को खोजो जिसके लिए तुम जलने और मिटने को भी तैयार हो। वही तुम्हारा ध्रुव तारा है, वही तुम्हारी मंजिल है। जब तुम्हारे अंदर वो आग जलने लगती है तो दुनिया तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। वो तुम्हारे रास्ते में शक, डर और तर्क की दीवारें खड़ी करेगी। और इन दीवारों को तोड़ने के लिए तुम्हें एक ऐसे औजार की जरूरत होगी जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, विश्वास। ये वो विश्वास नहीं है जो मंदिरों या मस्जिदों में डर पर टिका हो। ये वो अटूट आंतरिक विश्वास है जो एक शिल्पकार को पत्थर में छेनी चलाने से पहले ही उसमें छिपी हुई मूर्ति दिखा देता है। विश्वास वो आंख है जो उस हकीकत को देख लेती है जो अभी बनी नहीं है। ये इंद्रियों के झूठ को नकारने की हिम्मत है। तुम्हारी आंखें तुम्हें गरीबी और खाली अकाउंट दिखाएंगी, कान लोगों के ताने सुनाएंगे, शरीर थकान और दर्द महसूस कराएगा। लेकिन विश्वास छठी इंद्री है, आत्मा की इंद्री, जो कहती है कि क्या हो सकता है। ये सबूतों का मोहताज नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा ज्ञान है जो कहता है ये होकर रहेगा क्योंकि मैंने तय कर लिया है। अपने दिमाग का माली बनो,
शक की खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंको, चाहे वो किसी अपने में क्यों न बोया हो। हर नकारात्मक आवाज और डर को बाहर निकाल दो। तुम्हारा दिमाग एक पवित्र स्थान है, उसमें कचरा मत डालने दो। फिर उस खाली जमीन पर हर रोज अपने लक्ष्य के बीज रोपो, उसे भावनाओं से सींचो। केवल शब्द मत दोहराओ, मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल होऊंगा, ये खोखले हैं। उस सफलता को महसूस करो। कल्पना करो कि तुमने उसे पा लिया है। दौलत की खुशबू, सम्मान का स्वाद, आजादी का एहसास और वो योगदान जो तुम दुनिया को दोगे, सबको महसूस करो। शुरू में ये नाटक लगेगा, तर्क हंसेगा, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन, वो उपजाऊ अंधेरी जमीन, तर्क नहीं जानता। वो सिर्फ भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। जो भी बीज तुम उसे भावना के साथ बार बार दोगे, वही सच मानकर वो उगाना शुरू कर देगा। और जिस दिन अवचेतन मन इस नए सच को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तुम एक इंसान से एक चुंबक बन जाओगे। अवसर तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। सही लोग तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे, जैसे किसी ने उन्हें भेजा हो। जिन समस्याओं की कल्पना भी नहीं की थी, उनके समाधान सामने आने लगेंगे। वो तुम्हें सपनों में, सुबह की खामोशी में सूझेंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा विज्ञान है। तुमने अपनी ऊर्जा का कंपन बदल दिया है। तुमने ब्रह्मांड को नया संकेत भेजा है, और ब्रह्मांड को उसका जवाब देना ही होगा। अपने विश्वास की साधना करो, उसे हर सुबह शाम पोषित करो, उसकी रक्षा वैसे करो जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। क्योंकि अगर तुम्हारी धधकती इच्छा इंजन है, तो विश्वास उसका ईंधन है। बिना ईंधन के दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन भी सिर्फ लोहे का टुकड़ा रह जाता है। तुम्हारे अंदर आग जल रही है, तुम्हारा विश्वास चट्टान की तरह ठोस है। अब तुम्हें जरूरत है उसे दिशा देने की। इसके लिए तुम्हें शिल्पकार से वास्तुकार बनना होगा। और हर वास्तुकार को चाहिए बेहतरीन कच्चा माल और विस्तृत ब्लूप्रिंट। यहाँ कच्चा माल है ज्ञान, और ब्लूप्रिंट है कल्पना। मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो डिग्रियों और सर्टिफिकेट में मिलता है, वो तो अहंकार का बोझ है। मैं विशेषज्ञ ज्ञान की बात कर रहा हूं, जो सीधे तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो। वो ज्ञान जो तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र का मालिक बनाते। ज्ञान का मतलब सब जानना नहीं, बल्कि ये जानना है कि स्रोत कहाँ है और उसे अपने उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। हर दिन पढ़ो, सीखो, अपने क्षेत्र के गुरुओं को खोजो, चाहे वो जीवित हों या किताबों में। उन लोगों के बीच रहो जिनकी सोच तुम्हें चुनौती देती है। लेकिन ज्ञान चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अपने आप में मृत है। वो ईंटों का ढेर है। उन ईंटों से ताजमहल बनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे जादुई शक्ति का उपयोग करना होगा, कल्पना। कल्पना दिमाग की वो पवित्र कार्यशाला है, जहां पुराने विचार और नया ज्ञान मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। यही वो जगह है जहां असंभव शर्मिंदा होकर दम तोड़ देता है। यही पुल है जो तुम्हारे आज को तुम्हारे कल से जोड़ता है। अपनी कल्पना को आजाद करो, उसे तर्क की जंजीरों और दूसरों की राय की बेड़ियों से मुक्त कर दो। हर रोज कुछ देर इस दुनिया के शोर से कटकर अपनी उस दुनिया में जाओ, जहां सब कुछ संभव है। शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को देखो जैसे वो हकीकत हो। उसे और बड़ा बनाओ, उसे और बेहतर बनाओ। खुद से वो सवाल पूछो जो कोई नहीं पूछता। क्या होगा अगर? ये दो शब्द, क्या होगा अगर, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं। ये तुम्हारी कल्पना के वो दरवाजे खोल देते हैं जिनके पीछे अनंत संभावनाएं छिपी हैं। क्या होगा अगर मैं इसे 10 गुना बड़ा कर दूं? क्या होगा अगर कोई नियम ना हो? क्या होगा अगर मैं इसे इस तरह से करूं जैसे आज तक किसी ने नहीं किया? ज्ञान तुम्हें बताता है कि तुम कहां खड़े हो। कल्पना तुम्हें दिखाती है कि तुम कहां पहुंच सकते हो। तुम्हें दोनों की जरूरत है। तुम्हें एक ऐसा बाज बनना है जो बादलों के ऊपर से अपनी मंजिल को देखे, लेकिन जिसकी नजर जमीन पर दौड़ते एक छोटे से चूहे पर भी हो। ज्ञान हासिल करो जैसे तुम एक प्यासा रेगिस्तान हो जो पहली बारिश का इंतजार कर रहा है, और फिर उस ज्ञान को अपनी कल्पना के समंदर में डुबो दो।
इसी संगम से वो योजनाएं, वो विस्तृत ब्लूप्रिंट, वो रणनीतियां जन्म लेंगी जो तुम्हें भीड़ से निकालकर सिंहासन तक ले जाएंगी। याद रखो, एक सपना बिना योजना के सिर्फ एक मतिभ्रम है। अपनी कल्पना को कागज पर उतारो, उसे सालों में, महीनों में, हफ्तों में और आज के कामों में तोड़ो। तुम्हारे पास कल सुबह उठकर करने के लिए एक स्पष्ट लिखित काम होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल के 1 इंच करीब ले जाए। अब तुम्हारे पास आग है, विश्वास है, ज्ञान है और कल्पना का नक्शा भी है। लेकिन नक्शे को देखकर कोई समंदर पार नहीं कर सकता। नाव को पानी में उतारना पड़ता है, चप्पू चलाने पड़ते हैं, तूफानों का सामना करना पड़ता है और लहरों से लड़ना पड़ता है। यहीं पर ज्यादातर बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग हार जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, सही समय का इंतजार करते रहते हैं। और मैं तुम्हें अपने 150 साल के अनुभव से बताता हूं, सही समय कभी नहीं आता। क्योंकि सही समय होता नहीं, उसे बनाना पड़ता है अपने कर्म से, अपनी दृढ़ता से। यहां 3 और सत्यों को तुम्हें अपने खून में उतारना होगा। पहला है निर्णय लेने की हिम्मत, दूसरा है अनुशासन की तपस्या, तीसरा है अटल दृढ़ता की साधना। मैंने अपनी लंबी जिंदगी में देखा है कि असफलता और गरीबी की सबसे बड़ी वजह टाल मटोल है, निर्णय लेने का डर। लोग सोचते हैं अगर मैं गलत हुआ तो, और मैं कहता हूं तुम गलत होगे, बार बार गलत होगे। लेकिन एक गलत निर्णय भी कोई निर्णय न लेने से 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि हर गलत निर्णय तुम्हें एक सबक सिखाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाता है। लेकिन निर्णय ना लेना तुम्हें वहीं सड़ा देता है जहां तुम हो, शक और पछतावे की दलदल में। एक शासक की तरह बनो, अपनी जिंदगी के साम्राज्य के राजा। सुनो, सबकी राय लो, विश्लेषण करो, बट अंतिम फैसला तुम्हारा होना चाहिए। और वो फैसला बिजली की तरह तेज होना चाहिए। याद रखो, डिसाइड शब्द की जड़ कायदे से आती है, जिसका मतलब है काट देना। जब तुम एक सच्चा निर्णय लेते हो तो तुम बाकी सभी संभावनाओं को काट देते हो। तुम अपने जहाजों को जला देते हो ताकि वापसी का कोई रास्ता ना बचे। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे। निर्णय लेने के बाद आती है अनुशासन की तपस्या। ये आज की दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण है। अनुशासन सज्जा नहीं है। अनुशासन तुम्हारी आज की भावनाओं पर तुम्हारे भविष्य के सपनों की जीत है। ये उस इंसान के लिए प्रतिबद्धता है जो तुम बनना चाहते हो, बजाय उस इंसान के जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा, तुम्हें सुबह उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन अनुशासन कहता है तुम्हारी भावनाएं मायने नहीं रखती, तुम्हारा संकल्प मायने रखता है। याद रखो, दर्द 2 तरह का होता है, एक अनुशासन का दर्द है और दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ किलो का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई टन का होता है। एक को चुन लो। और फिर आती है दृढ़ता की साधना। यह वो गुण है जो अंत में जीत और हार का फैसला करता है। दृढ़ता का मतलब जिद्दी होना नहीं है कि तुम एक ही दीवार पर बार बार अपना सिर पटकते रहो। दृढ़ता का मतलब है कि जब तुम 1000 बार गिरो तो तुम 1001वीं बार उठने का हौसला रखो। जब दुनिया कहे हार मान लो तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आए, अभी नहीं। ये यात्रा आसान नहीं होगी। ये फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का ताज है। तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारी हिम्मत जवाब दे देगी, तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, यही वो पल है जहां विरासतें गढ़ी जाती हैं। यही वो आग है जो लोहे को फौलाद बनाती है। पसीना, दर्द, थकान, निराशा, ये सब इस साधना का हिस्सा हैं। वो कीमत है जो तुम्हें चुकानी होगी। इन्हें दुश्मन मत समझो, इन्हें अपना गुरु मानो। पसीना वो प्रार्थना है जो तुम्हारे हाथ करते हैं। दर्द वो गुरु है जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आगे धकेलता है। हर ठोकर एक सबक है, हर आंसू तुम्हारे विश्वास को और साफ करता है। अपनी इच्छा शक्ति को एक तलवार की तरह रोज तेज करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मुश्किल लगता है। उस ठंडे पानी से नहाओ, उस एक और क्लाइंट को फोन करो जब तुम्हारा मन ना हो, एक और घंटे तक काम करो जब तुम्हारा शरीर सोने के लिए गिड़गिड़ा रहा हो। यही तपस्या है।
और इस तपस्या का फल सिर्फ दौलत नहीं है, इसका असली फल है वो इंसान जो तुम इस प्रक्रिया में बन जाते हो। एक ऐसा इंसान जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, जिसे कोई हार तोड़ नहीं सकती। और इस कठिन, अकेली लगने वाली यात्रा में तुम्हें एक सहारे की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी गूंज की जो तुम्हारी आवाज को और बुलंद कर दे। तुम्हें जरूरत होगी एक मास्टरमाइंड की, यानी सही संगत की। ये कोई किताबी शब्द नहीं है, ये एक जीवित सत्य है। जब कुछ समर्पित दिमाग एक ही लक्ष्य, एक ही सद्भाव में एक साथ आते हैं तो वे एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो चमत्कारों को जन्म देती है। वे एक ऐसी सिम्फनी बन जाते हैं जिसकी धुन पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने आसपास देखो, क्या तुम उन लोगों से घिरे हो जो तुम्हारी आग को हवा देते हैं या जो उस पर पानी डालते हैं? क्या तुम उन लोगों के साथ हो जो समाधान खोजते हैं या जो सिर्फ शिकायतें करते हैं? याद रखना, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वो या तो तुम्हें ऊपर उठाएगी या नीचे गिरा देगी। अकेले तुम एक चिंगारी हो, एक मास्टरमाइंड के साथ तुम एक दावानल बन जाते हो। उन लोगों को खोजो जो तुम्हारी ही तरह पागल हैं, जो तुम्हारी ही तरह भूखे हैं, जिनके सपने तुम्हारी तरह बड़े हैं। उनके साथ अपना ज्ञान, अपनी चुनौतियां, अपनी जीतें साझा करो। एक दूसरे के लिए आईना बनो, एक दूसरे के लिए सहारा बनो। इस संगत की ताकत को कभी कम मत आंकना। यही वो गुप्त शक्ति है जिसने इतिहास के हर महान साम्राज्य की नींव रखी है। और अंत में, जब तुम इन सभी सत्यों को जी रहे हो, जब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी दृढ़ता सब एक लय में आ जाते हैं, तब तुम एक अंतिम अवस्था में पहुंचते हो। तुम उस अवस्था को पाते नहीं, तुम वो अवस्था बन जाते हो। कृतज्ञता। ये कोई शिष्टाचार नहीं है कि भोजन के लिए धन्यवाद कह दिया। ये चेतना की उच्चतम अवस्था है। ये उस हर चीज के लिए गहरा मौन और निरंतर आभार है जो तुम्हारे पास है, और उस हर चीज के लिए भी जो तुम्हारे पास आने वाली है। जब तुम कमी पर ध्यान देते हो तो तुम कमी को ही आकर्षित करते हो, लेकिन जब तुम कृतज्ञता और प्रचुरता पर ध्यान देते हो तो ब्रह्मांड अपनी सारी दौलत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देता है। हर सुबह अपनी आंखें खोलने के लिए आभारी रहो, हर सांस के लिए आभारी रहो, हर चुनौती के लिए आभारी रहो, क्योंकि उसी ने तुम्हें तराश कर वो बनाया है जो तुम हो। कृतज्ञता वो चुंबक है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को दौलत और खुशी की फ्रीक्वेंसी से मिला देती है। यही है वो पूरा चक्र, यही है वो साधना। ये सिर्फ पैसे बनाने का तरीका नहीं है, ये खुद को फिर से गढ़ने का तरीका है। तुम एक इंसान से एक शक्ति में बदल जाते हो, और तब दौलत एक परिणाम मात्र रह जाती है, एक परछाई की तरह जो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। तुम उसके पीछे नहीं भागते। मैंने तुम्हें रहस्य बता दिया है। मैंने तुम्हें वो चाबी दे दी है जो हर ताले को खोल सकती है। ताला तुम्हारे सामने है, तुम्हारी अपनी सीमाओं का, तुम्हारे अपने डरों का ताला। अब दरवाजा खोलने का काम तुम्हारा है। उठो और अपनी किस्मत को फिर से लिखो। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मोटिवेशनल सच्ची स्पीच से आपकी किस्मत बदलेगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।